नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे हिंदी वर्णमाला के तहत एक महत्वपूर्ण छोटा सा टॉपिक स्वरों का उच्चारण स्थान। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। खास तौर पर यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपीएससी के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो चाहे लेखपाल हो, जूनियर असिस्टेंट हो या फिर कृषि वाली जो वैकेंसी निकलती है, कोई भी वैकेंसी हो यूपीएससी के अंतर्गत, उसमें लगभग सभी में हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए स्वरों का उच्चारण स्थान याद करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि बेहतरीन ट्रिक के साथ। तो क्या है ट्रिक, आइए समझते हैं। देखिए हमने लिख लिया है पहले से, और लिखने का तरीका आप समझिएगा किस तरह से लिखना है इसको। तो देखिए सबसे पहले आ यानी लघु आ और दीर्घ आ एक साथ आपको लिख लेने हैं। इसके बाद लघु ई और दीर्घ ई एक साथ लिख लेना है। इसके बाद लघु ऊ और दीर्घ ऊ एक साथ लिखना है। इसके बाद री को अलग कर देना है क्योंकि किसी से मैच नहीं कर रहा, आप भी देख रहे हैं। और ए एक साथ, ओ एक साथ, और अंक और आहा जिसे आप पढ़ते हैं इसको आप अलग अलग लिख लीजिए। तो ये लिखने का तरीका पहले आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे 2 से 3 बार। इसी तरह से अपने रफ रजिस्टर में आप इसको लिखेंगे। इस तरह से ये आपको दिमाग में बिठाना है, तभी आपके लिए बेहतरीन ट्रिक होने वाली है, तभी आपको हमारी ट्रिक समझ में आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आ वाला लिख लेंगे, फिर ई, फिर ऊ, फिर री, और फिर ए, ओ और अंक और आ, इनको अलग कर लेंगे। चलिए बात प्रारंभ करते हैं उच्चारण स्थान की। तो देखिए इसके लिए ट्रिक क्या याद रखनी है, KTOM 2-3 बार आप पढ़िए। KTOM, बस इतना याद रखिए, KTOM। बस इसमें आप नाम भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपके आस पड़ोस में इससे नाम बन सकते हैं शॉर्टकट। KTOM पर्याप्त है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप याद करेंगे KTOM, ठीक है। तो 2 बार याद रखिए। इसके बाद अगले वाले में क्या करना है, के पास में कौन है, तो टी है, तो के और टी की दोस्ती करवा दीजिए आप, तो KT हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, के पास फिर कौन है, ओ है, तो के की ओ से दोस्ती करवा दीजिए। इस तरह से आपको याद रखना है KT और KO। तो देखिए के से टी किया तो KT लिख दिया और KO लिख दिया, यही क्रम में लिख देना होता है। तो आपको बात समझ में आ रही होगी KTOM किस तरह से लिखना है, तो आपको समझ में आई होगी बात। इसके बाद अंक जिसे अनुस्वार कहते हैं, आहा जिसे आप पढ़ते हैं उसे विसर्ग कहते हैं। इसके उच्चारण स्थान बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, आ और आ, KTOM। के का मतलब क्या हो जाएगा, कंठ। टी का मतलब क्या हो जाएगा, तालु। ओ का मतलब क्या हो जाएगा, ओष्ठ। यम का मतलब क्या होगा, उच्चारण स्थान क्या होगा इसका, मूर्धा। और KT, तो KT का मतलब के से कंठ और टी से तालव्य, और KO कंठ ओष्ठ, जिसे आप कंठोष्ठ भी कहेंगे। इसके बाद अंक को याद करिए, नासिक। नासिक क्या होता है, तो मुख और नासिका का प्रयोग होता है, उसे नासिक कहते हैं। लिखा भी है, मुख और नासिका से जो उच्चारण होता है उसे नासिक कहते हैं। अब जो विसर्ग लिखा हुआ आहा, इसका उच्चारण स्थान क्या याद रखना है, कंठ। अब इसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि अंक किसका है और आहा किसका है, तो ये विसर्ग किसका है। तो याद रखिएगा, आपने प्रारंभ किससे किया था, आ और आ कंठ से प्रारंभ किया था, लास्ट किससे हो जाएगा, कंठ से। प्रारंभ भी कंठ से हुआ और लास्ट भी क्या हो जाएगा, कंठ से हो जाएगा। और शेष सभी उच्चारण स्थान आपको याद हो चुके होंगे, लेकिन आ इसी तरह से याद रखना है। तो ये एक बेहतरीन ट्रिक है और हमने इसी को सिखाया हुआ है, और हमें विश्वास है कि आपको भी ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके आप अवगत करा सकते हैं कि आपको ट्रिक कैसी लगी। फिर मिलेंगे किसी, इससे पहले एक जानकारी आपको और दे देते हैं। आपने एक बात नोट की होगी, अगर नहीं की है तो आपको बता देते हैं। प्रश्न ये भी बन सकता है आने वाले समय में कि स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ से नहीं होता है, निम्नलिखित में से किस जगह से नहीं होता है, तो वो है दंत। आपने यहाँ पर देखा, कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, कंठ, तालव्य, कंठ, ओष्ठ, नासिक और कंठ, ये सब आए हुए हैं उच्चारण स्थान, लेकिन इसमें कहीं पर दंत का प्रयोग नहीं किया गया है। तो पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा कि स्वरों का उच्चारण दंत से नहीं होता है, और व्यंजनों में दंत का उच्चारण दंत से उच्चारण स्थान होता है। तो अब उम्मीद करते हैं बातें स्पष्ट हो चुकी होंगी। फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में अन्य जानकारी के साथ। जय हिंद।